BZ2 के फासलों, BZ2 को खूबसूरत बनाने वालों, BZ2 को सशक्त करने वालों, BZ2 के कलाकार साथियों, BZ2 के लिए हर वक्त दिन रात काम करने वालों, आज आपके सामने और आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी मोहब्बतों का इंतजार है बैसियत राशिद खान, बैसियत जितना और आज से जिसे कहते हैं 1988 से लेके आज 2021 तक आप लोगों के दरमियान ही जिंदगी गुजारी और आप लोगों के सामने और आप हमारे सामने। ये जो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि मोदी भाई की तकरीर के बाद तकरीर करना या गुफ्तगू करना या किसी मौजू पे बात करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है, लेकिन माफी ज़मीर को बयान करना पड़ेगा। दोस्तों ने दावत दी है तो माफी ज़मीर ये है कि यूनिवर्सिटी के आप जो नदीम भाई ने कहा कि ये जो सेहरा है जिस धरती से हमारा पाकिस्तान कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान में जिस जामिया में हम हैं, हमारा पाकिस्तान बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी है और ये आपको बहुत ही बाइज्जत रोजगार फराहम किया है। आप इस रोजगार से मुंसलिक हैं जहां पे आप मुल्क के लिए मेहमान तैयार कर रहे हैं। आप उन लोगों का मुआवन है जो दर्स व तदरीस करते हैं, उन लोगों के मुआवन है जो यहाँ से हासिल करके इस मुल्क की खिदमत करेंगे, दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। और लिहाजा मेरे साथियों, आप एक बहुत बड़ा जिहाद और अपने लिए इंशाअल्लाह ताला आखिरत के लिए बहुत बड़ा मकाम पैदा कर रहे हैं। दो तीन चीजें मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने जरूर रखूं। नंबर 1, मुझे इंतहाई मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैंने किसी भी मेहनत कश का, किसी भी कलमकार साथी का, किसी भी मुहाफिज की कोई इंक्वायरी, तो उसका बुरा काम, तो उसकी ऐसी फाइल मेरे सामने आती है तो मैं यकीन करो 1 घंटा तो शर्मिंदा रहता हूं। इसलिए कि जिस यूनिवर्सिटी से हम रिस्क खाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चों की किस्मत मुंसलिक है, उस यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमें किसी डंडे की जरूरत नहीं है, किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए रिस्क लेते हैं, हम इसे रिस्क खाते हैं, हम इसे इज्जत देते हैं। तो मेरी ऐसे बड़े भाई के तौर पे, वालिद के तौर पे, बड़े आपके साथी के तौर पे गुजारिश ये है कि आइंदा कोई इतना मेहनत से काम करे कि कोई ऐसी फाइल मेरे सामने आए ना जो मैं वाइस साहब को पेश करूं कि मुझे आप लोगों की तरफ से, किसी भी साथी की तरफ से शर्मिंदगी हो। ये भी आपको बताऊं कि ये हर रोज हर किसी की फाइल नहीं आती, कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर अच्छी फाइलें आती है। लेक्चराइजेशन का मसला हमारे सदर साहब ने ये कहा, ये सारा साल का एक पुराना मसला था। एक जरूरत जो थी आर्थिक तौर पे लोगों को बेसिस पे पार्ट टाइम की सूरत में, डेली ट्रेड की सूरत में जरूरत को पूरा कर दिया जाता था, लेकिन उसके लिए खुलायामत तैयार करने को कोई तैयार नहीं था। और याद रखिए, खुलायामत तैयार किए बगैर, कानून साजी किए बगैर ये काम नहीं हो सकता था। तो जब ये मुतालबा आप लोगों की तरफ से, यूनियन की तरफ से आया, उसके लिए कानून साजी जरूरी थी। और कानून साजी के लिए जो सबसे पहला फोरम और आखिरी फोरम होता है वो सिंडिकेट होता है। और सिंडिकेट में जिसकी नुमाइंदगी, जिसकी चेयरमैनशिप जनाब मोहतरम वाइस चांसलर मंसूर अहमद कुली साहब की सूरत में आपके सामने आई, इससे गरीब परवर से मुयस्सर नहीं हो सकता था। मैं नदीम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो चेयरमैनशिप थी मोहतरम नदीम साहब, ये भी तहरीके की साथ दी गई थी। इतना बड़ी मदद वाइस चांसलर हमें तहरीके के साथ भी मौका नहीं दिया। इतने अच्छे मेंबर सिंडिकेट वैसे नदीम साहब आप तहरीके के साथ भी नहीं दिया। हमारे मोहतरम अफादा कराम उनके लोग आप आए, जो भी जब जुबान थे तमाम के तमाम एम्प्लॉइज की जो सारा साथ जिन्होंने अपनी जवानी यहाँ पे गवा दी, उनको रेगुलर किया जाए, उनके
रेस को जो जो जिनको पता नहीं है कि आज है कि कल नहीं है, उनको मुस्तकिल किया जाए। वो सिंडिकेट के खाता था, वो गवर्नमेंट के वो नुमाइंदे, वो जजेस साहब जो सिंडिकेट की पूरी टीम थी, वो वाइस चांसलर की हम जुबान हुई, उनके साथ खड़े हुए और नतीजा ये हुआ कि इसमें कानून साजी हो गई कि कोई बंदा अब कच्चा नहीं रहेगा, आइंदा भी आदमी कच्चा भर्ती नहीं होगा। जो कच्चे हैं सारे पक्के होंगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। तो मलिक सदर साहब, आपने कहा कि कमेटियों का ऐलान करें। आज ही वाइस चांसलर की टेबल पे फाइल पहुंच चुकी है वाइस चांसलर की हिदायत पे कि सिलेक्शन कमेटियां जल्द अज जल्द होंगी और जो भी इसमें कानूनी नकाये होते हैं, रेगुलेशन की पाबंदी करनी होती है। हमारी जब हम सीटों पे नहीं होंगे तो हम आपके इरेगुलराइजेशन का मुकदमा भुगत रहे होंगे, लेकिन भुगतेंगे। इसलिए कि आप दुआएं हमारे साथ, बहुत सारे लोग दरखास्तें दे, बहुत सारे लोग इल्जाम लगाए, लेकिन याद रखिए आपका दिल क्या गवाही देता है, ये काम अच्छा हुआ है। अगर आपका दिल ये गवाही देता है तो काम प्रोफेसर मंसूर अब्दुल कुली साहब करते रहेंगे, सिंडिकेट की तारीफ आपको रहेगी, जाके खाता रहेगी, जाके आपकी मदद करेगी। यहाँ की जो भी मुंतखब यूनियन होती है वो दो तीन बातें करके ज्यादा वक्त नहीं लेगा। वाइस चांसलर की गुफ्तगू के लिए मैं भी मुंतजिर हूँ और आप भी मुंतजिर होंगे, उनके और आपके दरमियान ज्यादा हायर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा ये है कि सफदर साहब जाऊं की थी, इससे पहले गुरगौरी साहब जाऊं की थी, या इसके साथ हमारे दूसरे दो जो सियासी ग्रुप मौजूद है, शायद मोखा साहब, ये सारे लोग, मैं मोहतरम हूं इस बात का कि जब भी आते हैं अपनी दाद के लिए नहीं आते, आप लोगों के लिए आते हैं। और आप इस नेमत से मुस्तफीद हो रहे हैं कि आप सोए होते हैं, आप कहीं और होते हैं, आपके दफ्तर के मेरे आने से पहले मेरे दफ्तर का इंतजार कर रहे थे कि ये बात वाइस चांसलर तक पहुंचाए, ये बात वाइस चांसलर तक पहुंचाए, ये बात करें। तो ये आज का ये क्रेडिट, आज की ये रेफर, मैं समझता हूँ ये मलिक सफदर का हक बनता है, इसके लिए नारे लगे, उसके ताने और आप कहेंगे कि जब भी ये आता है तो इंडेक्स करता है। खुदा के लिए अगर पहले आप 8 घंटे काम करते हैं तो 7 घंटे 8 घंटे काम करें। ये शिकायत न मिले कि जब ये कच्चे थे तो काम करते थे, अब ये काम नहीं करते, मेहरबानी करें। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी बातें छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद है अपना इलेक्शन होगा, कोई ना कोई जीत के आएगा, जहाँ पे सबसे वफादारी की बेहतर होगी, उसमें फिर बहुत दिल खोल के बातें करेंगे। मैं ये आपकी जान छोड़ता हूँ, पेश छोड़ता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसके बाद प्रोफेसर मंसूर अब्दुल कुली साहब होगा।